अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो कैट है या डॉग है वो कमज़ोर है, हेल्दी है या बहुत ज़्यादा मोटी है। इसके लिए कुछ स्केल्स होते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है कि जी आपका डॉग अगर 3 मंथ का है तो वो एक कॉमन क्वेश्चन होता है वेट से जो लोग पूछते हैं कि जी हमारा डॉग जो है इसकी एज के हिसाब से इसका वज़न ठीक है। तो ये गलत क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन जो है मतलब आपके लिए तो ठीक है, बट इसका ये क्वेश्चन राइट क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए होता है कि आप स्केल पूछें अपने डॉक्टर से कि ये हमारा जो डॉग है वो या कैट है वो किस स्केल के अंदर फॉल करती है। ये एक राइट क्वेश्चन होता है पूछने के लिए। ये आपको अच्छा आइडिया दे सकता है आपकी जो होती है डॉग की या कैट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो डॉग की जो हेल्थ होती है, वीकनेस या उसका स्टैंडर्ड साइज़ या उसकी ओबेसिटी चेक करने के लिए 1 to 9 उसको स्केल दिए जाते हैं। अगर आपका जो डॉग कैट 1 से 4 स्केल के अंदर फॉल करता है तो वो आपका जानवर बहुत वीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत है। अगर उसका स्केल 5 है तो वो ठीक है, किसी तरह की परेशानी की या किसी तरह की चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 to 9 है तो वो ओबीस है, आपको उसकी फ़ूड के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है, उसकी जो रूटीन है उसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है। तो ये हम लोग आज स्केल डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको जज करने के लिए कि आपके जो पेट्स हैं वो सही हैं, अच्छी हालत में हैं या बुरी हालत में हैं। तो उसके लिए 1 to 4 भी अच्छा स्केल नहीं है, 6 to 9 भी अच्छा स्केल नहीं है। तो आपका डॉग जो है 5 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, पर 5 आइडियल होता है। जो 1 to 4 स्केल होता है इसके अंदर एनिमल जो होता है बहुत वीक होता है। उसके अंदर आपको उसकी रिब्स नज़र आ रही होती हैं, उसकी पसलियों पे आप हाथ लगाएंगे या रिब्स पे हाथ लगाएंगे तो आपको रिब और आपकी फिंगर्स के दरमियान में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलेगा, मतलब फ़ैट की कोई लेयर नहीं मिलेगी। और अगर आपके एनिमल के ऊपर फ़र नहीं है, शेव्ड है या कम फ़र वाला या बग़ैर फ़र के एनिमल है, तो उसकी आपको जब वो चल रहा होगा या बैठा होगा आप उसकी रिब्स वैसे ही काउंट कर सकते हैं कि इसकी ये 1 2 3 4 5 इस तरह से रिब्स नज़र आ रही होती हैं। दूसरा ये होता है कि उसकी जो 1 to 4 स्केल के अंदर एनिमल होता है उसकी जो बैक बोन होता है, जो कमर होती है, उसकी भी आपको हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं। और अगर आप उसके ऊपर से फिंगर मूव करें तो आपको उसके पॉइंटेड एजेस जो है फ़ील होंगे। ये एक तो ये। दूसरा उसका जो पेट होता है वो अंदर गया होता है, बिल्कुल ही मतलब श्रिंक हुआ होता है। तो ये एक जो 1 to 4 स्केल के अंदर होता है, ये एक एनिमल वीक है, आपको इसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है, इसकी डाइट बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है, आपके एनिमल को एक वेट चेकअप की ज़रूरत है कि किसी तरह के किसी इन्फेक्शन की ज़रूरत जो उसमें जो है इन्फेस्टेशन तो नहीं है, ब्लड पैरासाइट्स वगैरह का मसला तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको कंसर्न होना चाहिए कि अगर आपका जो डॉग है कैट है इस स्केल के अंदर फॉल कर रहा है। 5 स्केल के अंदर ये आइडियल स्केल कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर आपको रिब्स नज़र नहीं आती, फील नहीं होती। लास्ट 1-2 रिब हैं जो अगर आपको नज़र आ भी सकती हैं, बट वो बहुत बुरी हालत में नहीं होती। उसमें ये होता है कि आप जब फिंगर लगाते हैं अपने जो डॉग हैं कैट से उसकी रिब्स के ऊपर, तो आपको अपनी और जो है रिब्स की और आपकी फिंगर के दरमियान में एक फ़ैट की लेयर फ़ील होती है, दैट इज़ हेल्दी। इसके अलावा जो आपकी जो डॉग चल रहा हो तो उसकी आपको ऊपर स्पाइन नज़र नहीं आती, मतलब उसकी पसलियाँ जो बिल्कुल उसकी जो कमर है उसके ऊपर जो वर्टिब्रीज हैं वो आपको इस तरह नहीं नज़र आते कि आप काउंट कर सकें। और जो उसका पेट होता है वो बहुत प्रोपोर्शनल होता है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गया होता और बहुत ज़्यादा लटका नहीं होता। तो ये एक सही मतलब आइडियल जो होता है डॉग होता है या कैट होता है, इस तरह का डॉग या कैट आपका होना चाहिए। आप चेक करें इस वीडियो के बाद कि आपका डॉग इस हालत में है या आपकी कैट इस हालत में है या नहीं है, या उसको किस तरह की चेंजेस की ज़रूरत है। इसके बाद आता है 6 to 9। 6 to 9 स्केल वो होता है एनिमल जिसमें ओबीस होता है। इसमें ये होता है कि आप फिंगर लगाएंगे तो आपको डॉग या कैट की रिब्स फील ही नहीं होती, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा उसका जो पेट होता है वो मतलब एक तो बहुत ज़्यादा साइडों पे निकला होता है, मतलब बाहर की तरफ। अगर आप ऊपर से एनिमल को नीचे देखें तो आपको साइडों पे पेट नज़र आएगा। अगर आप फ्रंट से देखेंगे एनिमल के, आप उसके फेस की तरफ से, आपको फेस के बाद पेट जो है बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आएगा। ये ओबीस एनिमल की जो है निशानी होती है। उसकी कमर पे आपको स्पाइंस फील नहीं होती हैं, किसी तरह की आपको हड्डियाँ जो है ना फील नहीं होती, और एक गोल मटोल सा जानवर होता है। एज ए पाकिस्तानी हम लोगों को ये इस तरह का जानवर पसंद है। मतलब बहुत सारे ओनर्स को हम कहते हैं जी न्यूट्रिएंट के बाद आपका एनिमल जो है वेट गेन करेगा, तो वो कहते हैं जी करना चाहिए इसको। तो हमें वैसे ही जो मोटे जानवर हैं ना, वो गुगले मुगले जानवर हैं, वो इस तरह के पसंद हैं, बट इस तरह का जानवर हेल्दी नहीं होता। इस एनिमल को ओबीस बोलते हैं। इसके लिए आपको इसकी फ़ूड के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आपका कैट या डॉग फ्री फीडिंग है, हर टाइम उसको खाना अवेलेबल है, तो वो आपको कम करने की ज़रूरत है। उसका एक्सरसाइज बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अंदर फ़ीड अगर आप जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं या ऐसी फ़ीड दे रहे हैं जो फ़ैट बढ़ाती है बॉडी में, तो वो
जो है चेंजेस उसकी जो है ज़रूरत है आपको, उसके लिए आप वेट से डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें हम इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पिक्चर सेंड कर सकते हैं। आप हमें कि ये डॉग का स्टेटस चेक करके बताएं कि ये डॉग ओबीस है, ठीक है या वीक है, तो उसके हिसाब से आपको उसकी रूटीन के अंदर चेंजेस करने चाहिए। अगर मोटा एनिमल हो तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। डायबिटीज़ का इशू ओबीस एनिमल्स के अंदर है, आर्थराइटिस का इशू ओबीस एनिमल्स के अंदर है। उनका जो प्रेगनेंसी, अगर आपकी फ़ीमेल जो डॉग है या कैट है उसको हीट में आने के अंदर मसला हो सकता है, और अगर हीट में आके कंसीव कर जाए तो उसको बच्चे डिलीवर करने के अंदर मसला हो जाता है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मोटे एनिमल की, तो ये चीज़ें आपने मैनेज करनी होती हैं। आपने कोशिश करें कि आपका एनिमल 5 स्केल हो, दैट इज़ आइडियल, या 4 हो, बहुत ज़्यादा इतना वीक ना हो कि बिल्कुल ही 1 to 3 स्केल है कि लेटा हुआ है या बिल्कुल ही उसकी हालत बुरी है, पतली है। और कुछ ऑनर्स को हम बताते हैं कि जी आपका जानवर कमज़ोर है, नहीं डॉक्टर साहब वो गर्मियों में ऐसे ही हो जाता है, तो वो एक गलत अप्रोच है। आपको गर्मियों का सर्दियों का इस तरह नहीं होता। अगर गर्मियों में एनिमल आपका वीक हो रहा है तो उसके लिए भी चेंजेस की ज़रूरत है। आप फूड की टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, बट आपको उसके लिए वेट से डिस्कस करना पड़ता है। जो एनिमल ओबीस है वो आपने उसको मतलब हमें एज ए प्राइड नहीं लेना चाहिए कि हम जी मतलब हमारा एनिमल बहुत मोटा है तो ये अच्छी बात है कि जी खाते पीते घर का है, इस तरह से नहीं है। वो आप एक उसको बिगाड़ें, उसकी सेहत के साथ उसकी जान के साथ जो है वो आप ज़्यादती करें। तो ये स्केल्स होते हैं, आपने अपने डॉग को आइडियल स्केल्स के अंदर रखना होता है। आपका अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @alyanvets, वहाँ पे हम मैसेजेस के रिस्पॉन्स अच्छी तरह कर सकते हैं। यूट्यूब पर हम मोस्टली वीडियोस अपलोड करके तो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, हर एक कमेंट को आंसर करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो हमारे लिए जो है वो पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारी टीम उसको यूज़ कर रही होती है। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पे हमारे डेली बेसिस पे केसेस अपलोड होते हैं, आपको सीखने को चीज़ें मिलेंगी, आपका एक्सपीरियंस, आपके पेट के रिलेटेड एक्सपोजर बढ़ेगा। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।